हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रीति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम प्लांट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। और हमने एक प्लांट तो उससे बचा लिया, लेकिन एक प्लांट हमारा चला गया क्योंकि हमने टाइम से नोटिस नहीं किया। और यही बात आज आपसे शेयर करनी है। ये जो लेमन वैरायटी है, ये हमें कैसे मिली थी, इस पर एक वीडियो हमने शेयर की है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से ये वैरायटी मिली थी। दोनों ही प्लांट एक ही पॉट में लगे हुए थे। तब सर्दियां थी जब ये प्लांट हमें मिला और इसको हम खोना नहीं चाहते थे। इसको हमने ऐसा का ऐसा लगा दिया, सोचा रेनी सीजन में दोनों को अलग करेंगे। लेकिन ये अभी गर्मियां चल रही थी और हमने नोटिस नहीं किया, एक प्लांट हमारा बीमार होता चला गया। और जब पत्तियां थोड़ी कर्ल होती हुई दिखाई दी, तब उस पर ध्यान गया। ये लेमन प्लांट है और किसी भी प्लांट पे ये बीमारी हो सकती है, मोगरा पे, गुलाब पे या किसी भी पौधे पे। इसमें क्या होता है, स्केल इंसेक्ट होते हैं और स्केल इंसेक्ट की भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। ये जो स्केल इंसेक्ट हैं, ये तने पर, पत्तियों पर, ब्रांचेस पर चिपक जाते हैं और इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको एक नाइफ़ की हेल्प से स्क्रैच किया। स्क्रैच करके पता चला कि ये प्लांट अब नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया क्योंकि ये पूरा जो पौधा है, इसकी जो स्टेम है, जो ब्रांच है, वो ब्राउन हो चुकी थी और पत्तियां बस ऊपर की तरफ बची थी। तो हमने पत्तियों को हटा दिया जिससे प्लांट की एनर्जी थोड़ी सेव रहे। तो ये प्लांट तो जाता हुआ हमें दिखाई दे ही रहा था, लेकिन इसके पास वाला जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड ना हो, तो उसके लिए कहीं कहीं पर हमें उस पर भी स्केल इंसेक्ट दिखाई दे रहे थे जो इनकी ब्रांचेस से चिपके हुए थे। तो उसको भी हल्का हल्का हमने स्क्रैच कर दिया, छुटा दिया, एक तरह से रिमूव कर दिया। और हमारे पास नीम ऑयल नहीं था, तो ये थोड़ा सा फंजीसाइड था। वैसे हम कोई भी फंजीसाइड वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते हैं, हमारे गार्डन में कभी ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन फिर यही थोड़ा सा बहुत टाइम पहले का रखा हुआ था, तो हमने इसी को ही स्प्रे कर दिया कि थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा। जबकि ये जो स्केल इंसेक्ट होते हैं, ये किसी भी चीज़ से आप इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है सबसे पहले हल्का हल्का स्क्रैच कीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो पौधे का तना है या ब्रांच है, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैच नहीं करना है, नहीं तो पौधा ही सूख जाएगा। तो इसको हल्का हल्का स्क्रैच कीजिए, छुटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है ऑयल। तो देखिए, जैसे हमने सोचा था कि प्लांट सूख जाएगा और ऐसा ही हुआ, ये बेकार हो गया, सूख गया। तो ये तो नॉर्मल था, हमें पता ही था, लेकिन हमने अपने दूसरे प्लांट को टाइम से बचा लिया। अगर आप प्लांट पे टाइम से ध्यान दे लेते हैं तो आपका प्लांट 100% बच जाता है। और आप ग्रोथ देख सकते हैं, इसमें न्यू लीव्स काफ़ी हेल्दी हैं। ऑयल के लिए हम नीम ऑयल ले सकते हैं। रोज़ शाम को 4-5 दिन लगातार आपको नीम ऑयल और पानी का और जो सोप का मिक्सचर हमने बताया है वो आप ट्राई कर सकते हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कैसे आपको यूज़ करना है। या फिर हॉर्टिकल्चर ऑयल ले सकते हैं आप कोई भी। और जो ऑयल होता है वो इनके स्केल इंसेक्ट्स के पोर्स बंद कर देता है, सांस लेने के, ब्रीथ करने के। इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वही ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, अभी भी कहीं कहीं 1-2 स्केल इंसेक्ट इसमें भी है, तो हम टाइम से इसको ठीक कर लेंगे। ये बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे छोटे और बहुत पतले होते हैं। इनको हाथ से भी नहीं हटाया जा सकता, किसी टूल से भी नहीं हटाया जा सकता, केवल इसको स्क्रैच करके या ऑयल का यूज़ करके ही इनको हटाया जा सकता है। अब एक वीडियो ये आई है मेरे पास मोगरा के प्लांट की, जिस पे कुछ पाउडर जैसा सा है और कुछ स्केल इंसेक्ट जैसा सा भी दिख रहा है। तो जैसे कि हमने बताया कि स्केल इंसेक्ट में डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं इनकी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, इस तरह की पाउडर फॉर्म में हो सकती हैं, या जो हमने मिलीबग वाला आपको दिखाया है वो भी हो सकता है। और एक स्केल इंसेक्ट दूसरी तरह का होता है। स्केल इंसेक्ट पे हमने आपसे कई बार वीडियो शेयर की है। तो ये जो है पाउडर फॉर्म में है, तो ये पूरा एक कोटिंग कर लेती है ब्रांच के ऊपर या स्टेम के ऊपर या पत्तियों के ऊपर, और इस तरह की पाउडर फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो इसको भी वैसे ही आपको ठीक करना है। पहले हल्का हल्का स्क्रैच कर दीजिए, छुटा दीजिए, एक तरह से रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप नीम ऑयल का या कोई भी हॉर्टिकल्चर ऑयल आप ले सकते हैं। वो इंसेक्टिसाइड में ऑयल मिक्स करके उसका स्प्रे होता है, वो आपको बना बनाया भी मिल जाता है, जिसमें किसी इंसेक्टिसाइड के साथ ऑयल मिक्स किया हुआ होता है। तो आप ऑयल बेस वाला कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं अपनी फर्टिलाइज़र शॉप से। तो देखिए, इस तरह से हमने हल्का हल्का स्क्रैच किया है और ये सारा नीचे की तरफ झड़ रहा है। तो ये वही है। ये क्या होता है, ये चिपक जाते हैं स्टेम से, ब्रांच से, और फिर रस पीते रहते हैं प्लांट का। धीरे धीरे प्लांट ब्राउन होना शुरू हो जाता है, पीला होना शुरू हो जाता है। फिर पत्तियों तक इन्फेक्शन पहुंचता है और पत्तियों में भी, जैसे कि हमने फोटो में दिखाया, ये पत्तियों पे भी स्पॉट आपको दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा
देखिएगा कुछ चिपका हुआ है ब्राउन ब्राउन सा, तो ये वही स्केल इंसेक्ट होते हैं। स्टेम्स के बाद ये डायरेक्ट पत्तियों पर अटैक करते हैं। स्पाइडर माइट अटैक को भी आप नीम ऑयल से कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर भी हमने वीडियो शेयर की हुई है। ये चीज़ें जो होती हैं अगर इनको स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बहुत आसानी से नॉर्मल वाटर से भी आप क्लीन कर सकते हैं। हल्का सा स्क्रैच कर दीजिए, 1-2 बार शाम को नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, वाटर से बहुत सारे इन्फेक्शंस दूर हो जाते हैं। हम अपने गार्डन में कभी कोई दवाई या कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे गार्डन में जब भी मिलीबग अटैक होता है स्टार्टिंग में ही हम उसको देख लेते हैं, केवल नॉर्मल वाटर से वॉश कर देते हैं, ज़्यादा बड़े हैं उनको उठाकर गार्डन से दूर फेंक देते हैं। बस इतनी आसानी से मिलीबग कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो एक के बाद एक अंडे देते जाते हैं। चींटियाँ उन अंडों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करती हैं और इस तरह से उनकी कॉलोनी बढ़ती चली जाती है। तो यही कहते हैं, हर बार जब भी इन्फेक्शन दिखाई दे, कोई पत्तियों में इन्फेक्शन है, उस पत्ती को कट करके गार्डन से दूर फेंक दें। लीफ माइनर अटैक है या कर्ल होनी शुरू हो गई हैं पत्तियां, उस पत्ती को आप कट कीजिए और गार्डन से अपने दूर फेंक दीजिए। बहुत आसान होता है गार्डनिंग की जितनी भी डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करना, लेकिन जब अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है प्लांट पे तब उसको आपको दवाई का यूज़ करना ही होता है। फिर आप नीम ऑयल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इस सब के चक्कर में आपको पड़ना पड़ेगा। इसीलिए बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।